हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एयर इन द लव का 4th चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम पायु को देखते हैं जो सैफ़ा को कह रहा होता है कि किसी को भेजो जो रेन के लिए डिनर ला सके, क्योंकि उसने कल से ही कुछ नहीं खाया है। तभी सैफ़ा पायु से कहते हैं कि पी पाकिन का कॉल आया था। उन्होंने नेक्स्ट मंथ का रेसिंग का शेड्यूल लॉन्च कर दिया है और उन्होंने कहा है कि तुम ध्यान रखना कि किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो, और अगर वो बॉय इतना ही नॉटी है तो उसको अकेले लेकर आना। तो इस पर पायु सैफ़ा से कहता है अभी नहीं। तो सैफ़ा कहता है तुम कहना क्या चाहते हो पायु। शीन शिफ्ट होता है जहाँ रेन नूडल खा रहा होता है और पायु उसे देख रहा होता है। तो रेन कहता है क्या देख रहे हो। तो पायु कहता है खाते हुए पर्सन को देख रहा हूँ। तो रेन कहता है मुझे पता है मैं खा रहा हूँ, बट तुम मुझे इस तरह घूरोगे तो मेरी भूख ख़त्म हो जाएगी। तो पायु कहता है तुम ऑलमोस्ट अपना खाना खा चुके हो। तो रेन कहता है क्योंकि मुझे भूख लगी थी इस वजह से। तो पायु कहता है सीरियसली तुम बेबी की तरह खाना खाते हो, पूरे मुंह पर तुमने खाना लगा रखा है, और तुम्हें मैं बता दूं मैं अंडर एज लोगों को डेट नहीं करता। तो इस पर रेन कहता है मैं ऑलरेडी 19 का हो चुका हूँ। तो पायु कहता है इसका मतलब है मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, है ना। तो रेन स्माइल करते हुए कहता है कि तुम मुझे ऑलरेडी किस कर चुके हो। तो इस पर पायु कहता है तुम उसे किस में काउंट करते हो, मुझे तो सिर्फ ब्लड का टेस्ट आ रहा था। तो रेन कहता है तो तुम मुझे दोबारा किस कर लो। पायु रेन के एकदम क्लोज आ जाता है तो रेन को लगता है पायु उसे किस करेगा, पर पायु रेन को गराज ना आने के लिए कहता है। तो रेन कहता है पी पायु आप ऐसा क्यों कह रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं आपको परेशान करता हूँ ना। मैं कभी भी चोरी छुपे रेस ट्रैक में एंटर नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे यहाँ आने से मना मत कीजिए। तो पायु कहता है मैं तुमसे परेशान नहीं हूँ रेन, मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपना टाइम बैलेंस करना सीखो। तुम अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो और इसके बाद तुम क्या करोगे। तुम पहले किसी का घर डिज़ाइन करने से पहले अपनी लाइफ डिज़ाइन करना सीखो, और अगर तुम मेरे लिए सीरियस हो तो तुम्हें मुझे समझना होगा कि मैं हमारे रिलेशनशिप के मोमेंट को ख़राब नहीं करना चाहता। अगर तुम अपने लाइफ के लिए ही सीरियस नहीं हो तो तुमसे सीरियस रिलेशनशिप के बारे में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो तेरा आप आज से तुम गराज नहीं आओगे। तो इस पर रेन कहता है अगर मैं प्रूव कर दूं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो क्या मैं यहाँ आ सकता हूँ। तो पायु कहता है जब तक तुम मुझे प्रूव नहीं कर सकते तब तक, बट अभी अपना डिनर ख़त्म करो और आज रात यहीं सो जाना जाओ, मैं कल तुम्हें घर छोड़ दूँगा। इसके बाद हम देख पाते हैं कि पीसोम जो पर्ल का भाई होता है वो पर्ल का काम चेक कर रहे होते हैं और उन लोगों को गाइड भी कर रहे होते हैं, पर रेन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और सैड होकर बैठा होता है। तो पीसोम रेन को कहते हैं चलो मैं तुम्हें आज लंच की ट्रीट देता हूँ, पर रेन उस पर भी कुछ नहीं कहता और रिप्लाई करता है कि मुझे भूख नहीं है, आप सब जाके लंच कर लो। इसके बाद स्काई रेन के पास आकर कहता है कि तुम अब पर्ल को लाइक नहीं करते ना। तो रेन कहता है ऐसा नहीं है, लेकिन स्काई समझ चुका होता है कि रेन झूठ बोल रहा है। इसके बाद स्काई कहता है कि तुम जिस लड़के को डेट करना चाहते थे वो पीपायु है ना, क्योंकि तुम इतने परेशान तो नहीं होते टीचर की डांट से, तुम इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हो। बात कुछ और है रेन, सच बोलना तुम पीपायु को लाइक करते हो ना। तो रेन कहता है नहीं। तो स्काई कहता है पहले मेरे सवाल का जवाब देने से पहले अपने आप से पूछो। कोई बात नहीं, तुम अपना पूरा टाइम लो, जब तुम रेडी हो जाना तब मुझे इसके बारे में बता देना। यहाँ हम देख पाते कि स्काई कितना अच्छा फ्रेंड है रेन का, वो उसको बहुत अच्छे से समझता है। इसके बाद वो स्काई रेन से कहता है क्योंकि मुझसे बेटर तुम्हें कोई नहीं जानता स्काई। तभी स्काई एकदम से कहता है मुझे गूज़बम्स आ गए क्योंकि मैंने ऐसा तुमसे कभी नहीं कहा, और स्काई ये कहकर वहाँ से चला जाता है और रेन वहाँ अकेला रह जाता है और फ़ोन को देखते हुए कहता है मुझे नहीं पता, बस मैं तुम्हें निराश नहीं देखना चाहता। वो ये पायु के लिए कह रहा होता है। फिर रेन की क्लास का सीन दिखाते हैं जहाँ वो पढ़ाई कर रहा होता है
पर साथ ही साथ उसे पायु के एक मैसेज का वेट होता है, क्योंकि बार बार वो अपनी फ़ोन की तरफ देख रहा होता है कि वो कभी तो उससे कांटेक्ट करेगा। उसी के साथ ही साथ वो अपना फुल ध्यान लगाकर पढ़ाई भी कर रहा होता है, और दूसरी तरफ उसका दोस्त कुछ नहीं कर रहा होता है, बस इधर उधर घूम रहा होता है। उसी तरफ पायु को दिखाते हैं जो अपने ऑफिस में होता है, और वो भी अपने फ़ोन की तरफ देख रहा होता है। तभी उसका बॉस आकर बोलता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी लाइफ कम हो जाएगी पायु। तो इस पर पायु कहता है, अगर ऐसा होता भी है तो मैं आपसे ज़्यादा जीऊँगा। तो उसका बॉस कहता है, हुआ क्या है, तुम्हारी लवर से तुम्हारी लड़ाई हुई है? तो पायु कहता है, हम अभी कपल नहीं बने हैं। तो उसका बॉस कहता है, मेरा गैस एकदम ठीक था, तुम्हारी लड़ाई हुई है, तभी तुम ऐसे मुंह फुलाकर बैठे हुए हो। तो ब, तो तो बताओ क्या रीज़न था तुम्हारी लड़ाई का? वो तुमसे यंगर है या ओल्डर? तो पायु कहता है, वो मुझसे यंगर है और वो भी कॉलेज स्टूडेंट है। तो इस पर पायु का बॉस अपना ही दुखड़ा सुनाने लगता है कि उसका ब्रेकअप भी 2 बार हो चुका है, क्योंकि वो काम में बहुत बिजी रहता था। और उसका बॉस कहता है कि चलो मेरी बात छोड़ो, तुम्हारी बात करते हैं। तो तुरंत पायु टॉपिक चेंज करता है और एक क्लाइंट के घर की रिनोवेशन के बारे में पूछने लगता है। फिर हम रेन को देख पाते हैं जो नॉन स्टॉप अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देख रहा होता है। तभी वहाँ स्काई आ जाता है, जो उससे कहता है वो सारे अंदर कंकाल की तरह सो रहे हैं, 1 घंटे बाद हम उन्हें उठा देंगे। तभी रेन स्काई से कहता है, स्काई तुम्हें याद है लास्ट नाइट हमने क्या बात करी थी? मैंने कहा था कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं पी पायु को लाइक करता हूँ या नहीं, पर मुझे अभी भी नहीं पता है कि मैं उन्हें सही में लाइक करता हूँ या नहीं। बस मुझे इतना पता है कि मैं गिव अप नहीं करना चाहता। तो स्काई कहता है, रेन तुम जानते हो, जितनी बार भी मैंने तुमसे कहा है कि तुम मुझे बहुत अनोइंग लगते हो, मैं सच में ये नहीं कहना चाहता था, क्योंकि तुम जल्दी गिव अप नहीं करते हो। मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है। तो रेन कहता है कि मैं उसे प्रूव करना चाहता हूँ। तो स्काई कहता है, तो तुम वेट किसका कर रहे हो, प्रूव कर दो। तो रेन कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैं ऐसा हूँ जो रिएक्ट फास्ट करता है। वो कभी मेरे एफर्ट नहीं देखेगा अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो मैं उसे प्रूव करके रहूँगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और रेन स्काई को थैंक यू कहता है। उसे कंफर्ट देने के लिए स्काई कहता है, कोई बात नहीं, तुम मुझे बस एक आइसक्रीम खिला देना। इसके बाद रेन पायु के गराज विज़िट करता है और पायु रेन के सामने से ही निकल जाता है, रेन को इग्नोर करते हुए। फिर रेन पियोन से ऑफिस आने की परमिशन मांगता है, पर पियोन उसे मना कर देते हैं कि बॉस ने आपको यहाँ आने से मना किया है। तो रेन कहता है, कोई बात नहीं, क्या मैं वो चेयर ले सकता हूँ? तो पियोन खुश होकर रेन को वो चेयर दे देते हैं और रेन वहाँ से चेयर लेके चला जाता है। तभी पियोन कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर किसकी हिम्मत जो बॉस के ऑर्डर के अगेंस्ट जाए। इसके बाद रेन वहीं गराज में ही चेयर लगाकर बैठकर अपना काम करने लगता है, पर उसे गर्मी भी बहुत लग रही होती है। तभी वहाँ पायु आ जाता है, जो रेन से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था, यहाँ आने से मना किया था ना? तो रेन कहता है, मैं बस थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज करना चाहता था। तो पायु कहता है, तो तुम्हें कैफ़े या फिर फैकल्टी जाना चाहिए था। तो रेन कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं चुपचाप बैठूंगा और किसी को परेशान नहीं करूँगा। और फिर रेन कहता है, मैं बस थोड़ी सी देर में तुम्हारा फेस देखना चाहता था। तो पायु रेन से पूछता है, तुमने कितने असाइनमेंट सबमिट कराने हैं, और तुम्हें प्रोजेक्ट का क्या हुआ जो तुम्हें फाइनल्स के लिए बनाना था? तो रेन कहता है, मैं वही कर रहा हूँ यहाँ। तो पायु कहता है, तो जाकर कैफ़े फिर अपनी फैकल्टी में करो ना। तो रेन कहता है, तुमने ही तो कहा था कि तुमने अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, तो मैं वही तो कर रहा हूँ। मैं कहीं और डिस्ट्रैक्ट होने से अच्छा हूँ कि मैं यहीं बैठकर फोकस होकर पढ़ाई करूँ। और वैसे भी मुझे ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, बस इतना स्पेस काफ़ी है मेरे लिए। मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। और अपने दोनों पैर ऊपर कर लेता है। इस टाइम रेन बहुत क्यूट लग रहा होता है। इसके बाद रेन वहाँ से चला जाता है, क्योंकि रेन तो पायु की बात मानने वाला ही नहीं है। इसके बाद पियोन वहाँ आ जाते हैं, जो रेन से कहते हैं कि पी सैफा ने आपको अंदर बैठने के लिए कहा है। पर रेन कहता है, लेकिन
पायु ने तो मुझे अंदर आने के लिए मना कर रखा है। तो पियोन कहते हैं आपके और मेरे बीच कोई अपने ट्विन को एज अ कवर यूज़ कर रहा है। अब आप जल्दी चलिए, वेदर चेंज हो रहा है। वैसे भी आजकल यंग मास्टर बहुत मीन हो गए हैं। तभी रेन यह सुनकर पायु को थैंक यू कहता है और उसे कहता है आप बहुत हैंडसम एंड काइंड हो। तो पियोन कहता है आप डांट सुनना चाहते हैं, जल्दी चलिए यहाँ से। इसके बाद सीन पायु की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ वो अपना काम कर रहा होता है और पी सैफा उसे पीछे से आके बोलते हैं और मिनी कैसे हो। तो पायु कहता है परेशान मत करो मुझे। तो सैफा कहते हैं बिग ब्रो मैं आपसे सीधी बात करना चाहता हूँ। ये अच्छी बात है कि आपको रेन की चिंता है कि वो अपना फोकस पढ़ाई से ना हटा ले और अपनी स्टडी ख़राब ना कर ले, पर आप ज़्यादा ही मीन नहीं बन रहे हो। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो वो भाग जाएगा। तो पायु कहता है अगर ऐसा होता तो मैं रेन पर इतना टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करता, क्योंकि मुझे यकीन है रेन मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो सैफा कहते हैं सही भी है, क्योंकि तुमने आज तक किसी पर भी अपनी ट्रिक आजमाई है वो भाग जाता है। तो पायु कहता है कि रेन एक बहुत अच्छा फाइटर है, फाइटर से भी ज़्यादा है। इसके बाद हमें स्काई का रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ उसके सारे फ्रेंड्स अपना अड्डा जमा कर वहाँ बैठे होते हैं और स्काई सबकी तरफ देख रहा होता है और सडनली कहता है तुम सबके सब मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो उसका एक फ्रेंड कहता है अगर हम अपने रूम में जाके सोएंगे तो हम अकेले पड़ जाएंगे और हमें 8:30 से पहले कौन उठाएगा। तो उसका दूसरा फ्रेंड कहता है ये भी सही बात है, क्योंकि पूरे रूम में तुम्हारा रूम सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। तो स्काई रेन से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अगर कोई अर्जेंट काम नहीं होता है तो तुम तो अपने घर चले जाते हो। तो रेन कहता है तुम्हारा डॉर्म बंद हो चुका है और जो टाइम मेरा यहाँ बचेगा उससे मैं गराज विज़िट कर पाऊँगा। और रेन फिर से अपने काम में लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ वो अपना एग्ज़ाम फिनिश करके बाहर आता है और स्काई उससे कहता है मैं बहुत थक गया हूँ। तो स्काई कहता है तुम्हें थोड़ा सो लेना चाहिए, लेकिन रेन कहता है मुझे गराज